नमस्कार, मैं कमलाकर शिनॉय मजगांव का रहवासी फिर से आपके सामने हाजिर हूँ आरटीआई के बारे में कुछ बताने के लिए। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको सेक्शन 6 और 7 के बारे में कुछ मालूमात दूंगा, जिसका आप इस्तेमाल करके आपके आरटीआई को मैक्सिमम तरह से क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो निकाल पाएंगे। अब सेक्शन 6 में आपको एप्लीकेशन जब आप करते हो तो आपको कोई कारण देने की ज़रूरत नहीं है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए, कैसे चाहिए, उसकी कोई देने की ज़रूरत नहीं। और आपको अगर पता नहीं है कि कौन से डिपार्टमेंट का है, बीएमसी के कौन से डिपार्टमेंट से ताल्लुकात है इस आपका इन्फॉर्मेशन, तो भी आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप बीएमसी में अगर डालोगे या वार्ड में डालोगे या हेड ऑफिस में डालोगे तो सेक्शन 6 सब सेक्शन 3 के तहत वहाँ का पीआईओ उस कंसर्न पीआईओ के पास, मतलब जिसके पास ये इंफॉर्मेशन है, उसको ढूंढ के उसके पास वो फॉरवर्ड करेगा और वो फॉरवर्ड किया हुआ लेटर जो है वो आपके पास भी एक कॉपी आ जाएगी। आपको बताया जाएगा कि आपकी इंफॉर्मेशन फला फला तारीख की आपने जो हमारे पास यहाँ भेजी थी वो हमारे पास से हमने इस डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड किए और इसके आगे आप उनसे फॉलोअप कीजिए। तो आपको ये दो चीज़ है कि आपको किसी भी तरह की एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए। दूसरा, आपका कभी आपको मालूम नहीं कि कौन से डिपार्टमेंट के है, तो भी सेक्शन 6 सब सेक्शन 3 के तहत वो पीआईओ की ड्यूटी है कि वो कंसर्न पीआईओ के पास उसको फॉरवर्ड करे और आपको इंटीमेट करे कि भाई उन्होंने ये फॉरवर्ड किया है। अब मैं आता हूँ सेक्शन 7। सेक्शन 7 कैसा है, किस बारे में है कि आपका जो एप्लीकेशन है उसको पीआईओ किस तरह से डिस्पोज ऑफ करेगा, सेक्शन 7 बोलते हैं। अभी सेक्शन 7 का सब सेक्शन 1 क्या कहता है कि आपका आरटीआई एप्लीकेशन आने के साथ ही उसको जल्दी से जल्दी उसको निपटारा करना है। ऐसा नहीं कि उसको 30 दिन के लिए रुकना चाहिए, मगर जास्ती में जास्ती सिर्फ 30 दिन तक ही वो रुक सकते हैं। इसका मतलब वो 10 दिन में भी आपको इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, मगर 30 दिन से ज़्यादा वो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ये सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 कहता है। यही सेक्शन ये भी कहता है कि जहां आपका लाइफ एंड लिबर्टी यानी आपकी ज़िंदगी का सवाल है या आपकी लिबर्टी का सवाल है, तो वो 48 आवर्स यानी 48 घंटे में यानी 2 दिन में आपको वो जवाब देना जरूरी है। ये कौन सा सेक्शन कहता है? सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 कहता है। अभी सेक्शन 7 सब सेक्शन 2 क्या कहता है कि अगर 30 दिन के अंदर आपको रिप्लाई नहीं आया तो इसका मतलब ऐसा होता है कि आपने उसको इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। क्या बताया आपको कि 30 दिन में अगर उन्होंने नहीं दिया है तो इसका मतलब यही होता है कि उसने आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। अब हम सेक्शन 7 सब सेक्शन 6 में आते हैं। ओके, सेक्शन ये कहता है कि अगर 30 दिन में आपको इन्फॉर्मेशन देती है तो उसके जो चार्जेस होते हैं, जेरोक्स चार्जेस होते हैं या पोस्टेज चार्जेस होते हैं, वो आपको देना है। वो भी 2 रुपये के हिसाब से पर पेपर, या प्लान होगा तो प्लान के हिसाब से होना। मगर सेक्शन 7 सब सेक्शन 6 क्या कहता है कि 30 दिन के अंदर आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है तो आपको ये इन्फॉर्मेशन फ्री में मिलेगी। कौन सा सेक्शन? 7 सब सेक्शन 6 कहते हैं कि 30 दिन के अंदर आपको नहीं मिली तो आपको इन्फॉर्मेशन फ्री मिलेगी। अब आते हैं हम सेक्शन 7 सब सेक्शन 9। वो कहते हैं कि आपने एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में अगर इन्फॉर्मेशन पूछी है तो ये ही फॉर्मेट में आपको पीआईओ को देना है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि ये फॉर्मेट में मौजूद नहीं है, आपको हम इन्फॉर्मेशन नहीं देते। गलत है। आप 7 सब सेक्शन 9 को याद रखिए कि आपने जो फॉर्मेट से मांगा है उसी फॉर्मेट में उनको देना ही है। अगर उस फॉर्मेट में देने के लिए उनको उनका रिसोर्सेज वेस्ट होता है, उनका टाइम ज़्यादा में ज़्यादा वेस्ट होता है तो वो डिनाई कर सकते हैं। मगर वो डिनाई करने के पहले उनको सेक्शन 19 सब सेक्शन 5 ऑफ आरटीआई एक्ट के तहत उनको एक्सप्लेनेशन देना है और रीजनेबल एक्सप्लेनेशन देना है कि किस तरह से उनका रिसोर्सेज को डाइवर्ट होते हैं, किस तरह से उनको एक्सपेंसेस डाइवर्ट होते हैं। ये अगर नहीं देते हैं तो हमने जो मांगा है उसी फॉर्मेट में उनको देना है। और ये जो रिजेक्ट करते हैं
तो इनको हमको कितने दिन में हमको अपील फाइल करने की मुबा है, जो जानकार नहीं होते, अभी तो बम्बई और सिटीज़ में सबको जानकारी है मगर गाँव में नहीं जानकारी, तो उनको लिखना है कि उनका एप्लीकेशन कौन से कारण के लिए रिजेक्ट हुआ है, उनका एप्लीकेशन का अपीलेट अथॉरिटी कौन है और उनको कितने दिनों में ये अपील फाइल करना है। वो कौन से तहत है? सेक्शन 7 सबसेक्शन 8, सेक्शन 7 सबसेक्शन 8 के तहत उनको आपका कारण देना है रिजेक्शन का, उनको कितने दिन में अपील फाइल करना है और उनकी अपील अथॉरिटी कौन है ये आपको दिखाना है। उसके साथ में भी उनको रिप्लाई के वक्त उनका टेलीफोन नंबर होना चाहिए, उनका ईमेल आईडी होना चाहिए और उसी तरह से अपीलेट अथॉरिटी का ईमेल आईडी होना चाहिए, उनका पूरा एड्रेस होना चाहिए और जो साइन करते हैं उनका डिजिग्नेशन चाहिए, यानी उनका पोस्ट चाहिए और उसमें उसका नाम भी होना चाहिए। और उसके लिए जीएडी के सर्कुलर्स है, उसमें क्लियर कट लिखा है कि वो अगर नहीं होता है तो भी वो गुनाह करते हैं, तो भी उनका वायलेशन होता है। ये हो गया आपको आज मैंने सेक्शन 6 और सेक्शन 7 में बताया कि आपको इसका कैसे फ़ायदा लेना चाहिए। ज़रूर फ़ायदा लीजिए, आरटीआई वापरिए, इस देश को बचाइए। जय हिंद।